वहाँ पर इतने बड़े बाहुबलियों को हराकर हाउ डिड योगी जी बिकेम दी फेस? सो अब देखेंगे गोरखपुर में बाहुबलियों के अलावा जो गोरखपुर का मठ है उसका भी बहुत इन्फ्लुएंस है उस जगह पे, बहुत इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे अवैधनाथ, वो भी वहाँ से एमपी थे गोरखपुर से उसके पहले। तो अगर वैसे आप प्लेयर्स के तौर पे देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम फैक्शंस, मठ का अपना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उस एरिया में। दूसरा इन्फ्लुएंस के अलावा रिस्पेक्ट। द मोमेंट, एक तो है कि आप गैंगस्टर है तो आपका डर हो सकता है, रिस्पेक्ट नहीं आएगा ना। मठ का इन्फ्लुएंस रिस्पेक्ट से ज्यादा आता है, राइट? क्योंकि इट इज लेड बाय समबडी जो एक मतलब साधु है। तो उधर उन गैंगस्टर्स के बीच में एक ये लोग क्यों बनते जा रहे थे? क्यों रिस्पेक्ट थी? क्यों लोग इनसे डरते नहीं थे? और क्यों गैंगस्टर्स ने बनने दिया? क्योंकि गैंगस्टर्स तो चाहेंगे कि अपने ही सारे लोग हों, कोई भी हो, मेरा शहर में चलता है तो मैं क्यों नहीं डालने दूँ। बिल्कुल, और बहुत राइवलरीज हुई। इनफैक्ट अगर आप जाएंगे तो उसमें मुख्तार अंसारी ने इनफैक्ट एक बार योगी आदित्यनाथ पे हमला हुआ। कब? क्या? जब वो एमपी थे। टेल मी दिस। यस, सो उन पे हमला हुआ। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा योगी आदित्यनाथ का एक संसद में बहुत फेमस भाषण है जिसमें वो रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं कि मुझे बता दिया जाए कि मैं संसद का सदस्य हूं या नहीं, क्या संसद मेरी रक्षा कर पाएगा या नहीं। एंड ही इज क्राइंग इन दैट वीडियो। ही वॉज एट दैट स्टेज ऑल्सो। फिर उन्होंने 2002 में अपनी खुद क्या क्यों अटैक हुआ? व्हाट वाज द बेसिक राइवलरी ऑफ कंट्रोलिंग दैट रीजन। और 2002 में फिर वो अपनी खुद की हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ धर्म से शायद इसे नहीं जीता जा सकता, बल्कि भी जरूरत पड़ेगी। हिंदू युवा वाहिनी बनाते हैं, उनको चैलेंज करते हैं और वहाँ टिके रहते हैं ऐसे क्षेत्र में। और इसीलिए आपको दोनों देना होगा, मतलब दोनों क्रेडिट देना होगा कि ना सिर्फ धर्म बल के क्षेत्र में भी उन्होंने इनका सामना किया। और जब वो सरकार में आए, आप देखिए, तो सबसे पहले उन्हें समझ में आया कि इनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, इन जैसे लोगों को। और जितने भी गैंगस्टर से थे करीब करीब सब के सब जेल गए। मुख्तार अंसारी जेल गए, अतीक अहमद जेल गया, विकास दुबे, he got encountered, all of them, so many of them. Do you think कि गवर्नमेंट करवाती है encounters? That's a contentious issue. No, but I think, okay, कई बार हमें अच्छा लगता है सुनने में कि यार ये तो इतना बड़ा क्रिमिनल है, he deserved it. But हम ये नहीं देखते हैं कि कई बार वो फिर एक्सटेंड होते होते ना, वो कब वो थिन लाइन ब्लर हो जाती है वो समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा जुडिशियल मीन्स अगर एक बार, दो बार, तीन बार हम उसको अप्रिशिएट करने लगेंगे, जस्टिफाई करने लगेंगे, अगर वो नॉर्म बन जाता है तो फिर प्रॉब्लमैटिक स्टेट के लिए। करेक्ट। तो नो, थियोरेटिकली आई डोंट थिंक एनी सीरियस पॉलिटिशियन कोई भी थियोरेटिकली इसको सपोर्ट करेगा। पर ये जो जैसे बात करते हैं कि जेल में चले जाओ नहीं तो एनकाउंटर हो जाएगा, और जो हर जगह आता है, एंड पीपल, पब्लिक लाइक्स इट बाय द वे। पब्लिक का सपोर्ट काफ़ी मिला, विच इज़ वेरी लाइक आज तक ऐसा देखने को मिला नहीं था। क्योंकि आज तक जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती थी तो ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे ऐसे मुद्दों के ऊपर बात होती थी जहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट वाज नेगेटिव कि ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हो आप, व्हाई आर पीपल लाइकिंग दिस, कि सारे क्रिमिनल्स का मरना और कोइंसिडेंटली वो सबकी सस्पिशियस डेथ होना has become a norm, is become back to back, एक coincidentally सब होते जा रहा है, and लोगों को मज़ा आ रहा है इसमें। See, this is by the way very wrong state to be in. See, बहुत सारी ये जो क्रिमिनल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका आतंक लोगों ने देखा है। जैसे अतीक अहमद की अगर आप बात करेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति इलाहाबाद में जिसका 2011-12 की केस है, वो जेल में था और इनफैक्ट उसे चुनाव लड़ना था और उसने बेल की अर्जी डाली। इलाहाबाद, सो हाई कोर्ट का बेंच इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में नहीं है। लखनऊ में उसका बेंच बैठता है, बट हाई कोर्ट इज इन इलाहाबाद, प्रयागराज नाउ। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजेस ने खुद को रिक्यूज कर दिया उसका केस सुनने से। क्यों? डर के मारे। और क्यों? उनकी फैमिलीज को दिक्कत। यस, अगर वो एक तो केस सुनेंगे, बहुत ऑब्वियस है बेल रिजेक्ट ही करेंगे इस प्रकार के व्यक्ति का। बेल रिजेक्ट करेंगे तो उनको पता नहीं है क्या? तो आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति, हाई कोर्ट के 10 जज अगर उसका केस सुनने से इनकार कर रहे हैं,
तो उस व्यक्ति का क्या आतंक रहा होगा। उस व्यक्ति ने 2005 में बसपा से सांसद चुने जाते हैं राजूपाल, और अतीक अहमद के भाई के अगेंस्ट वो लड़ते हैं। राजूपाल विधायक बनते हैं, सॉरी, और विधायक बनते हैं, और विधायक बनने के कुछ दिनों के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एमएलए को मार दे, जो हाईकोर्ट को डरा दे, तो वो व्यक्ति अगर न्यूट्रलाइज होगा, अगर वो व्यक्ति किसी भी प्रकार से हटता है, तो आम जनता को तो खुशी हो। आम जनता को क्या लेना देना है कि स्टेट है, कि जुडिशियल है, कि एक्स्ट्रा जुडिशियल है, हाउ डज इट मैटर टू देम? एंड दैट्स द सेंटिमेंट व्हिच गेट्स एक्कोड। तो पीपल लाइक दैट। हर अति के अंत को लोग तो पसंद करते हैं, बट हाँ, एज अ स्टेट्समैन यू कैन नॉट देन से, और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर, यू कैन नॉट से कि दिस इज द राइट वे। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।